Hi everyone, I am your accountancy mentor from first attempt कनिष्का। और बहुत दिन से बहुत लोग कह रहे थे कि मैम वी वांट 100 डेज का प्लानर, हमें चाहिए थोड़ा सा एक गाइडेंस के लिए। सो हियर आई एम। ठीक है। सो अगर हम लोग 1 से स्टार्ट करें, सो इट विल एंड अराउंड, विल काउंट 100 डेज फ्रॉम 1 सो इट विल एंड अराउंड 9 है ना। सो मोटा मोटी वी हैव 90 to 100 days in our hand, that is 3 months। ठीक है। और आपकी एग्जाम्स हैं, फाउंडेशन के एग्जाम्स शायद ये हो रहा है 18 जनवरी से, है ना। सो वी विल स्टार्ट कि हम लोग 100 डेज का करेंगे कैसे। सो मैंने पिछले बैच में, जो मेरी पुरानी आरंभ 4.0 बैच थी, तो उसमें हमने किया था बकेट लिस्ट। ठीक है। तो मैं पहले आपको ब्रीफ दे देती हूँ कि बकेट लिस्ट होता क्या है। तो हम लोग धीरे धीरे जैसे बकेट में पानी भरते हैं, ठीक है, सो हमें पता भी नहीं चलता, वो फुल हो जाता है। ठीक है। दैट सेम वे आई हैव ड्राफ्टेड दिस कि बकेट लिस्ट का करेंगे क्या। जैसे 100 मार्क्स का पेपर आता है ना, तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग बोलते हैं मैम हमने तो पूरा पढ़ लिया था, हमने छोटे छोटे चैप्टर्स किए होते हैं, जैसे थ्योरी कर लिया, हमने बीआरएस कर लिया, हमने बिल्स ऑफ एक्सचेंज कर लिया, हमें लगता है वाओ इसी से तो आ जाएगा 60 मार्क्स का क्वेश्चन। नहीं होता ऐसा, बिकॉज आप वो सब चैप्टर्स पढ़ के जाते हो, बड़े बड़े चैप्टर्स छोड़ देते हो, और इसी हिसाब से ऐसे कोई भी बाउंसर फेंकता है और आप लोग जस्ट फेल हो जाते हो वहाँ पे। और हमें कितना आता है, 1, 2, 16, 18, 29, 24 ऐसे मार्क्स आते हैं। वी आर हार्डली एबल टू सिक्योर 40 मार्क्स। कितने लोगों से आप लोगों ने सुना होगा कि यार 40 आ जाए बस मैं बच जाऊंगा। क्यों सिर्फ 40 ट्राई करना है। अगर हम ट्राई कर रहे हैं तो हम लोग ट्राई करते हैं ना कि 70 मार्क्स आए, ताकि अगर आईसीआई मार्क्स एक्स्ट्रा या फिर थोड़ा टफ काटता है तो हमें नहीं भी तो 60 आए, है ना, 60 या 50 तक आए। हम क्यों ट्राई कर रहे हैं कि 40 आए। ठीक है। तो बकेट लिस्ट में क्या होता है, व्हाट आई डू, और मैं भी अपने टाइम में करती हूँ और आज तक करती हूँ, मैं उठाती हूँ चैप्टर्स और उनके वेटेज। ठीक है। उनके वेट्स उठाती हूँ कि कितने मार्क्स का क्वेश्चन उससे आता है, प्लस उसको मैं बढ़िया से फिनिश कर लेती हूँ कि भाई कोई एक क्वेश्चन ना बचे, चाहे वो मॉड्यूल हो, चाहे वो PYQs हो, या फिर MCQ हो, या फिर मॉडल टेस्ट पेपर हो, RTP हो, MTP हो, एनीथिंग। ठीक है। सो इससे होगा क्या ना, फॉर एग्जाम्पल अगर आप कंपनी अकाउंट स्टार्ट कर रहे हो, कंपनी अकाउंट से नहीं भी तो 25 मार्क्स के या 20 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है। जब 20 मार्क्स के क्वेश्चंस आ गए और मैंने पूरे अच्छे से कंपनी अकाउंट्स कर लिया था, तो एटलीस्ट आई विल बी अश्योर्ड ना कि मेरा 20 मार्क्स का जो मेरा इतना जो बकेट है 100 मार्क्स में, वो सिक्योर्ड है। कंपनी अकाउंट से कहीं भी बाउंसर फेंके आईसीआई, आई विल बी एबल टू कंप्लीट। और इससे होगा क्या ना, आप भी थोड़े से मोटिवेटेड रहोगे दैट येस आई हैव कंप्लीटेड एटलीस्ट 20 मार्क्स। फिर धीरे धीरे आप आगे बढ़ोगे, फिर आप देखोगे 40 मार्क्स कंप्लीट कर लिया आपने, 2 ही 3 चैप्टर्स करके आपको यू आर एबल टू सिक्योर 40 मार्क्स। तो वो कितना मोटिवेटिंग होता है कि यार मैंने 2 ही 3 चैप्टर किया, और मैं पहले जब कर रहा था मैं पूरा कर रहा था, मैं 100 मार्क्स का क्वेश्चन पूरा सॉल्व करके आ रहा था, मुझे 40 भी नहीं आ रहा था, है ना। तो ये एक जैसे प्रोफेशनल एग्जाम्स होते हैं क्यों है, हमारे थोड़ा सा देखने के लिए कि हाउ द स्टूडेंट्स आर गोइंग टू टैकल दिस। ठीक है। पूरा किसी को नहीं करना है और करना पॉसिबल भी नहीं है, ये बहुत वास्ट है। सीए फाउंडेशन तो फिर भी आप कर लोगे, फिर आप आगे जाके फाइनल में या फिर इंटरमीडिएट में आप थक जाओगे, है ना। तो मैं आपको बकेट लिस्ट के हिसाब से बताऊंगी। ये हो गया मार्क्स का कॉलम। आई होप आपको बकेट लिस्ट समझ में आएगा, नहीं होगा तो आप प्लीज़ मुझे रीच आउट करना। ये हो गया मार्क्स, ये हो गया डेज। ठीक है। चलो, अब इसके लिए सबसे ज़्यादा मैं रेफ़र करती हूँ आईसीआई का, ये कहाँ गया, ओके, मैं इसको इरेज कर दूँ। ये है आईसीआई का वेटेज वाला। आप अगर जाओगे ICI.org में तो आपको दिखेगा कि इसमें वेटेज के हिसाब से एक PDF आती है, जिसमें वो बताते हैं कि कौन सा सब्जेक्ट, कौन सा चैप्टर से आपको कितने मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, है ना। बहुत सारे पार्ट 2 मतलब पेपर 2 का भी आता है, बिजनेस लॉ, देन आप नीचे जाओगे तो मैथ्स का भी है, उसके बाद इकोनॉमिक्स का भी है। ठीक है। सो आज तो मैं आपको अकाउंटेंसी के लिए बताती हूँ। ठीक है। सो व्हाट आई विल डू, अभी हमारे पास सॉरी, अभी हमारे पास 100 डेज है। सबसे ज़्यादा वी विल स्टार्ट विद कंपनी अकाउंट्स। ठीक है। बहुत लोग क्या करते हैं, लास्ट डे में आके बोलते हैं मैम कंपनी अकाउंट्स कर लें। मैं बोलती हूँ पागल हो, 2 दिन बचे हैं, 4 दिन बचे हैं और आप इतना जायंट चैप्टर निकालना चाहते हो। मैं बोल रही हूँ आज निकालते हैं, 100 डेज है हमारे पास। ठीक है। तो अगर आगे चल के हमें पता चलता है ओ कंपनी अकाउंट्स मुझे नहीं जम रहा है, एटलीस्ट आई हैव ऑप्शंस कि मैं अलग चैप्टर्स उठाऊं,
है ना। आप लास्ट के 1 हफ्ते में उठाओगे, यू विल बी फ्लैबरगास्टेड, आपको समझ नहीं आएगा कि भाई टाइम नहीं बचा है, पैनिक हो रहा है, एंजाइटी अटैक्स आ रहे हैं, भाई मुझे समझ में नहीं आ रहा है क्यों हो रहा है। ठीक है, तो हम लोग स्टार्टिंग में ही उठा लेंगे, देखेंगे कि कितना आ रहा है। इससे हमारा नहीं भी तो 20 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं, 20 से 15 वैरी करता है, लेकिन मैं बोलूँगी 20 लेकर चलो क्योंकि बहुत आते हैं इससे। एंड यू गिव दिस अराउंड 20 डेज। ठीक है, बहुत बड़ा चैप्टर है, आराम से बनाओ, एकदम कोई जल्दीबाजी करने की जरूरत नहीं है। एक एक सब्जेक्ट, एक एक क्वेश्चन, एक एक चैप्टर्स, शेयर्स हो, डिबेंचर्स हो, उसकी बैलेंस शीट हो, उसकी पीएल हो, हर चीज़ एकदम वर्ड बाय वर्ड एकदम तमीज़ से अच्छे से लिखते हैं। ठीक है, तो 20 डेज यहाँ गए हमारे। उसके बाद ये बहुत बड़ा चैप्टर है, तो उसके बाद आई वुड रिकमेंड कि आप छोटा सा चैप्टर उठाओ, BRS। वेरी प्रिटी, वेरी स्वीट चैप्टर, बहुत प्यारा है। आपको बहुत सारे अच्छे ट्रिक्स वाले यूट्यूब पे वीडियोस मिल जाएंगे, अभी तो कितने सारे टीचर्स पढ़ाती भी है। सो आप यूट्यूब देखो, या फिर अगर क्लास करते हो वेल एंड फाइन, आप उसके साथ करो। ठीक है, देन BRS, इसमें नहीं भी तो 10 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, एंड हार्डली इट विल बी कम्प्लीटेड इन 5 डेज। ठीक है, तो आप इधर देखो, आप स्ट्रैटेजी देखो हमारी कितनी सॉलिड है कि हमने 30 मार्क्स कंप्लीट कर लिए कितने दिन में, 25 डेज में। ठीक है, तो अगर आप उस टाइम एग्जाम भी दोगे ना, कोई भी टेस्ट वेस्ट भी दोगे, तो यू विल गेट टू नो कि भाई मैंने सिर्फ 2 ही चैप्टर पढ़ा था और नहीं भी तो मुझे 30 मार्क्स आ गए। एंड यू विल कंपेयर विथ योर सेम पर्सन, कोई आपका फ्रेंड हो जो दे रहा हो, ये नहीं टैक्टिक ट्राई कर रहा होगा बकेट लिस्ट वाला, उसको देखना वो पूरा 8-9 चैप्टर्स पढ़ के जाएगा और एग्जाम जाके बस धराशायी हो जाएगा कि शिट कुछ भी मुझे नहीं आ रहा है। लेकिन ये तभी होगा जब आप ये दोनों चैप्टर करोगे, इतने अच्छे से कर लोगे कि भाई कोई आपका बाल भी ना बाका कर पाए। कोई भी एक बाउंसर आ जाए ऐसे ही भी लाइक मैं तो बाउंसर फेंकूंगा एंड यू विल बी लाइक तू फेक, मैं देखता हूँ। ठीक है, इतने अच्छे से कंप्लीट करना है। तो कंपनी अकाउंट्स हो गया हमारा, फिर यहाँ पे आके BRS, तो हमने कंपनी अकाउंट्स कंप्लीट कर लिया। उसके बाद यहाँ पे हमने ये BRS हमने कंप्लीट किया। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे दैट वी हैव दिस डेप्रीसिएशन एंड बिल्स ऑफ एक्सचेंज। तो अगर मैं यहाँ आऊँ और मैं आपको बोलूँ कि डेप्रीसिएशन और बिल्स ऑफ एक्सचेंज, क्योंकि आपने ऑलरेडी इतने बड़े बड़े 2 चैप्टर्स कंप्लीट कर रखे हैं, आपको खुद में अच्छा लगेगा कि यार आई हैव डन सच अ जायंट चैप्टर जो लोग करना भी नहीं चाहते, एंड हियर आई एम कि आज मैंने ये दोनों कंप्लीट कर लिया। ओके, सो मैं आपको बोलूँगी कि 15 ये इसमें से 15 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं एंड हार्डली इट विल बी कंप्लीटेड इन 10 डेज। तो आप देखो मार्क्स कितने कितने आपके बढ़ते जा रहे हैं, 20, 30, 45। आपने 40 का तो ऐसे ही बैरियर क्रिएट आई मीन उसको क्रॉस कर दिया कितने डेज में, 35 डेज में। दैट मीन्स जस्ट 1 मंथ, इन अ स्पैन ऑफ 1 मंथ यू आर एबल टू सिक्योर दिस 45 मार्क्स, आप पास भी हो गए, सोचो। ठीक है, तो इसी तरीके से हम लोग अपना स्ट्रैटेजी बनाएंगे। ठीक है, उसके बाद बिल्स ऑफ एक्सचेंज हो गया, डेप्रीसिएशन हो गया, तो आप इधर बस ना टिक करते जाना। देखो ये दोनों चैप्टर हो गए, बड़े बड़े चैप्टर्स हो गए। उसके बाद यहाँ से कंपनी अकाउंट्स हो गया। मैं बिल्कुल नहीं बोलूँगी कि आप पार्टनरशिप पे जंप कर जाओ। ठीक है, उसके बाद हम लोग इन्वेंट्रीज आएंगे। देखो इन्वेंट्रीज में ना मेरी बात मानो, इन्वेंट्री पिछले बार जब क्लास में ले रही थी तो सब बच्चे कह रहे थे दैट इन्वेंट्रीज बहुत टफ है मैम, बहुत ट्रिकी है। देखो आज अगर इन्वेंट्री से डर जाओगे ना, इंटरमीडिएट में एक सेपरेट आपका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है। ठीक है, उसके बाद जब फाइनल में जाओगे तो अलग एक चैप्टर है। तो इन्वेंट्रीज का बेस आपका फाउंडेशन में तो स्ट्रांग होना चाहिए ना। तो हार्डली इससे 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, आई अग्री 5 to 7 मार्क्स का, लेकिन आप उसको 5 डेज दो, अच्छे से पढ़ो। ठीक है, अगर मैं सेपरेट डेज आपको लिए निकाल रही हूँ दैट मीन्स आप इस टाइम में पेशेंटली चैप्टर्स कंप्लीट करोगे। एंड प्लीज प्लीज आप लोग आराम से रहना बिकॉज वी हैव एम्पल ऑफ टाइम। ठीक है, सो व्हाट वी आर सपोज टू डू हियर इज हम लोग ये कर लेंगे, इन्वेंट्रीज कंप्लीट कर लिया हमने, कंपनी अकाउंट्स हो गया, BRS हो गया, डेप्रीसिएशन बिल्स ऑफ एक्सचेंज कर दिया, इन्वेंट्रीज हो गया। उसके बाद वी आर कंप्लीटेड विद दिस। अब हम लोग जब नीचे आएंगे सो हम लोग ये जब कंप्लीट कर रहे हैं सो वी विल कंप्लीट अकाउंटिंग प्रोसेस। ठीक है, यहाँ पे हमने किया अकाउंटिंग प्रोसेस इज अ वेरी स्वीट चैप्टर, बहुत प्यारा है, हमने ऑलरेडी उसको कंप्लीट कर रखा है। ठीक है, तो इसके लिए आप 5 डेज में आप 5 मार्क्स का आता है, हार्डली आपका ट्रू एंड फॉल्स में आ जाएगा, या फिर क्वेश्चन नंबर 6 जो लास्ट क्वेश्चन आपका होता है आपका उसमें कोई कैश बुक हो जाएगा या फिर सब्सिडरी बनाने दे देगा ना, तो आप उसको 5 डेज में कंप्लीट कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद आप आगे जाओगे सो यू विल सी कि देखो मेजर चंक हमने कंप्लीट कर लिया, मेजर चंक बचा क्या हमारे पास, पार्टनरशिप। तो आप जब देखोगे कि हमने इतना तो ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया, तो एक काम करते हैं पार्टनरशिप भी ट्राई करके देखते हैं, है ना। सब इतना हवा बना के रखा है कि भाई डिसोल्यूशन इतनी बड़ी चैप्टर है, उसके बाद रिटायरमेंट,
एडमिशन ऑफ पार्टनर्स, गुडविल, इतना ट्रिकी है, कैसे करेंगे? तो आप जब देखो, आप अपना मोटिवेशनल फैक्टर देखो, दैट यू हैव ऑलरेडी सिक्योर्ड दिस मच मार्क्स, ठीक है, आपने इतने मार्क्स की पढ़ाई कर रखी है, उसके बाद आपको पूरे अच्छे से आता है, और ऐसी भी छोटी मोटी पढ़ाई नहीं, आपने बढ़िया से उसको कंप्लीट कर रखा है ना? जब कर रहोगे तो पार्टनरशिप से आई एग्री 15 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, तो पार्टनरशिप और एक कंपनी अकाउंट्स आपका एक बड़ा चैप्टर आता है, ठीक है? तो जब पार्टनरशिप कर लोगे तो यू विल फील कि ठीक है, चलो पार्टनरशिप को भी हमने 15 डेज दे दिया, ठीक है? हमारे पास कितने डेज हुए? 15, 20, 30, 40, 60। तो हमने 60 डेज में, आज देखो 60 डेज में हमने कितने सब्जेक्ट्स कितने मार्क्स का कर लिया? 20, 30, 50, 55, 12, 70, ऑलमोस्ट 70 मार्क्स हमने कंप्लीट कर लिया। लोग सपना ही देखते हैं कि हम लोग 70 अज्यूम करते हैं कि 70 हम लोग लाएंगे, ठीक है? हमने तो इतना आराम से कंप्लीट कर लिया 60 डेज में, दैट मीन्स 2 मंथ्स में। वी स्टिल हैव 1 मंथ इन आवर हैंड, ठीक है? अब देखो, अब मैं बताती हूँ, यहाँ पे लाओ आप थ्योरी। अब देखो, थ्योरी में 2 चीज़ होता है, आइदर यू कंप्लीट इट, बल्क लेके बैठो, एक होता है ना जो लोग एक ही बार बल्क लेकर बैठते हैं, या फिर आप एक काम कर सकते हो कि आप उसको एवरीडे पढ़ो। What I used to do, I used to think कि मैं एवरीडे करूँगी। मैं अगर सुबह में, फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं सुबह में कंपनी अकाउंट्स कर रही हूँ, मैं 2 चैप्टर, आई मीन 2 पेज या 5 पेज, हार्डली 10 पेज मैं सुबह में एक ये थ्योरी का लगा दूँ। इससे होगा क्या, मेरे पे बर्डन भी नहीं आएगा और मैं उसको अच्छे से कंप्लीट भी कर पाऊंगी, और अगले दिन मैं उसको रिवाइज कर लूँगी, टिपिकल थ्योरी करने का, ठीक है? तो आई लीव इट ऑन यू, आप इसको बल्क में करना चाहते हो, अगर आप एक ही बार बैठ के करते हो, मुझसे नहीं रटा जाता था, सो आई यूज टू प्रैक्टिस दिस एवरीडे वाला टेक्निक, ठीक है? तो ये आपके ऊपर है, आप कैसे करते हो। उसके बाद हमारे पास है बचा ये पार्टनरशिप कंप्लीट हो गया, हमने थ्योरी भी दे दिया, ठीक है? नाउ वी आर लेफ्ट विथ सबसे कंफ्यूजिंग चीज, फाइनल अकाउंट्स, एनपीओ, ये हो गया फाइनल अकाउंट्स, फिर उसके बाद हो गया एनपीओ, और ये हो गया सिंगल एंट्री, ठीक है? सब मिला के नहीं भी तो 30 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। नाउ इट इज अपॉन यू कि आपको फाइनल अकाउंट्स करना है। आई वुड रिक्वेस्ट कि फाइनल अकाउंट्स कर लो, लेकिन लास्ट में आके करना। इससे क्या होगा ना कि आपकी बैलेंस शीट, जो हम लोग के अराउंड एक मीम बना रहता है ना कि अरे बैलेंस शीट मैच नहीं हो रहा है, दिस इज द रीजन वाई कि हमने फाइनल अकाउंट्स मैं लास्ट में करने को बोलती हूँ, ठीक है? तो आप एक काम कर सकते हो, लास्ट में फाइनल अकाउंट्स रखो, उसके बाद एनपीओ और सिंगल एंट्री में आप कोई एक कर लो। टाइम है तो आपकी मर्जी, आई वुड नॉट प्रेशराइज यू, आप दोनों में से कोई एक करना, लेकिन फाइनल अकाउंट्स आप करना लास्ट में जाके, ठीक है? वी हैव 1 मंथ अराउंड, ठीक है? आप उसमें रिविजन करना। मैं इसके लिए इस वजह से नहीं दे रही हूँ बिकॉज कुछ लोगों को फाइनल अकाउंट्स पसंद आता है, कुछ लोगों को एनपीओ आता है, कुछ लोगों को सिंगल एंट्री आता है पसंद, ठीक है? तो वो दैट डिपेंड्स टोटली अपॉन यू। और आई अग्री, ये जो मैंने ऊपर दिया है ये पूरा तो आप नहीं फॉलो कर पाओगे, लेकिन 1-2 दिन भी आगे होता है ना, इट विल बी ऑफ ग्रेट हेल्प, ठीक है? चलो, ये मैंने बता दिया। सो अब मैं पूरा बता देती हूँ। सबसे पहले कंपनी अकाउंट्स 20 मार्क्स का होता है, 20 डेज आप आराम से दो, उसको पूरा फिनिश करो। देन उसके बाद कंपनी अकाउंट्स बहुत हैवी हो जाता है तो आप बीआरएस उठाओगे, ठीक है? हैवी थोड़ा सा बड़ा चैप्टर है, बट इट इज़ वेरी इजी। आप एक बार ट्रिक समझ जाओगे, पूरा बीआरएस एक ही बार में बना दोगे, ठीक है? उसके बाद आप डेप्रीसिएशन उठाओ, बिल्स ऑफ एक्सचेंज उठाओ। 15 मार्क्स का आता है, बहुत बड़ा मार्क्स है, और 10 दिन में आप आराम से कर सकते हो। 5-5 दिन, 6-7 दिन आप इक्वली देकर करो। उसके बाद इन्वेंट्रीज बताओ, ये इंपॉर्टेंट है आपके फाइनल प्लस इंटर के लिए, ठीक है? तो आप 5 to 7 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, कभी कभी आता भी नहीं है, बट प्लीज ट्राई टू कंप्लीट इट 5 डेज में। उसके बाद अकाउंटिंग प्रोसेस वेरी इजी, आपने 12th में पढ़ा होगा। अगर आप साइंस बैकग्राउंड से हो तो बहुत इजी है, जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस, कैश बुक, बहुत इजी है। 5 दिन में आप आराम से कर लोगे। देन आपके पास आता है ये बड़ा चैप्टर, ठीक है? बड़ा चैप्टर ये है, ये आपका हो गया कंपनी अकाउंट्स, ये आपका हो गया ये डेप्रीसिएशन, और उसके बाद ये पार्टनरशिप, ठीक है? तो आप इसके बाद, क्योंकि आप देखो मैंने क्यों उसको लास्ट में रखा इन सब के ग्रुप में, बिकॉज कि आप ऊपर से ये सारे कर लोगे ना, तो उसके बाद आप एटलीस्ट रिलीव्ड रहोगे कि एटलीस्ट इतना मार्क्स तो आ जाएगा मुझे, है ना? पार्टनरशिप अगर गड़बड़ भी हो जाता है, थोड़ा सा ट्रिकी भी आ जाता है, तो एटलीस्ट आई विल बी एबल टू कंप्लीट इट, ठीक है? देन उसके बाद थ्योरी, ये दोनों मैंने आपके लिए रखा है
बट आप अपने जजमेंट के हिसाब से उसको करो। हर चीज़ आई अग्री मेरे हिसाब से आप नहीं कर पाओगे, बिकॉज अपने अपने लोगों के अपने अपने तरीके होते हैं। तो आप थ्योरी, मैं एवरीडे वाला कर दी थी कि हर सुबह अगर मैं कोई सब्जेक्ट निकाल रही हूँ तो 4-5 पेज में थ्योरी का लगा दूँ, ठीक है। देन अगर आपको एक ही बार में जमता है, प्लीज़ गो अहेड, आप बहुत स्मार्ट हो, आपका मगअप वाला जो पावर होता है बहुत अच्छा है, ठीक है। सब बच्चे डिफरेंट होते हैं, आप वट एवर सूट्स यू, ओके। देन उसके बाद फाइनल अकाउंट्स, एनपीओ, सिंगल एंट्री, बहुत बड़ा चैप्टर है, इस वजह से मैंने इसको सबसे लास्ट में लिखा। सेम जो मैंने पार्टनरशिप के लिए बोला, मैं लास्ट में इसलिए रखती हूँ बिकॉज आई नो कि जब आप नया चैप्टर स्टार्ट करते हो ना, बहुत प्रेशर रहता है कि मैम टाइम भी कम है, हमें करना भी है, इसको कंप्लीट भी करना है, और मतलब समझ में भी नहीं आ रहा है। तो एटलीस्ट आप बैक एंड पे आप एटलीस्ट रिलीव्ड रहोगे कि इतना हमने कर लिया है। ये चैप्टर अगर मुझे नहीं भी जमा, मुझे नहीं भी समझा, तो एटलीस्ट आई कैन लीव इट। और लोग जो बोलते हैं यार डर लग रहा है, 20 मार्क्स का क्वेश्चन छोड़ दिया, आप क्वेश्चन नहीं छोड़ते हो, आप उस चैप्टर को छोड़ के जाते हो, है ना। तो अगर आप इतना कर लोगे तो ऑब्वियसली आपके मार्क्स तो आ ही जाएंगे 70 तक, है ना, नहीं भी तो 65 तो आ ही जाएगा, है कि नहीं। तो दिस इज द टेक्निक ऑफ बकेट लिस्ट, आप प्लीज उसको ट्राई करना, एंड प्लीज लेट मी नो कि आप कौन सा सब्जेक्ट उठा रहे हो, कौन सा चैप्टर्स उठा रहे हो इन तीनों में, ठीक है। आपकी मर्जी, आप सिंगल एंट्री उठाओ, वेरी वेरी गुड। आपको इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स पसंद है, आपको एनपीओ पसंद है, वेरी नाइस। आप सब्सक्रिप्शन, रॉयल्टी ये वाला करोगे, फाइनल अकाउंट्स करोगे, ऑब्वियसली आपको आगे भी हेल्प करेगा, ठीक है। तो इस वजह से मैं इन दोनों पे मैंने आपका जजमेंट बोला, ठीक है, योर जजमेंट, ठीक है। तो आप इसको फॉलो करो, बट आई वॉन्ट कि ये जो मैंने ऊपर में जो ये दिया है, प्लीज उसको ऐसे ही फॉलो करो। आई अग्री, मैं फिर से बार बार इसको दोहरा रही हूँ दैट आई नो सब लोग का अपना अपना तरीका होता है, बट प्लीज डू इट दिस वे। बकेट लिस्ट के हिसाब से करोगे ना, आपको अपने में भी लगेगा कि हाँ दैट यस आई हैव कंप्लीटेड समथिंग, और उसके बाद आपको भी अच्छा लगेगा कि दैट यस इतना तो कंप्लीट हो गया, आई एम रिलीव्ड नाउ, ठीक है। चलो, ऑल द वेरी बेस्ट, एंड प्लीज रीच आउट टू मी फर्स्ट अटेम्प्ट पे। आप कभी भी मुझे रीच आउट कर सकते हो, आई एम ऑलवेज देयर, ओके। चलो, ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय।